राजेश कुमार जी का, हमारे खुदा के खादिम जो हमें वचन के साथ रूबरू कराने जा रहे हैं। हम जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। हालेलुया। खुदा के दास दाऊद बोलते हैं कि ये जो वचन की बातें हैं उस खजाने से भी उत्तम बातें हैं जिनको हम सीखने के लिए जा रहे हैं। तो हम पूरे जोश के साथ बैठेंगे क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम हमें सिखाता है कि जो खुदावंद का वचन है वो हमारी उम्र को भी दराज करता है, हमारी उम्र को भी लंबा करता है। हमें इटर्नल लाइफ के लिए तैयार करने जा रहे हैं हमारे खुदा के दास। हालेलुया। और बाकी के समय को मैं खुदा के दास जी के हाथों में सौंप देती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर का। आप सब लोग बैठ सकते हैं। हालेलुया। ठीक है, आज हम प्रभु भोज में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम प्रभु की मेज में शामिल हों, प्रभु ने हमें क्रूस पर अपनी जान देकर, अपने लहू को बहाकर हमें इस योग्य बना दिया कि हम इस मेज में शामिल हो सकें। बोलो हालेलुया। उसने 2000 साल पहले ही क्रूस पर कुर्बानी दी और मुझे और आपको इस योग्य, इस लायक बना दिया कि हम इस मेज में शामिल हो सकते हैं, उसके बदन, उसके लहू में शामिल हो सकते हैं। और इसके लिए उसने भी क्राइटेरिया रखा कि जो मुझ पर विश्वास रखेगा और मन फिराएगा और बैप्टिज्म लेगा वो इस मेज में शरीक होने के योग्य हो जाएगा। और इतना ही काफी नहीं है, अपनी लाइफ को मेंटेन भी रखेगा, अपनी लाइफ को मेंटेन भी रखेगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि प्रभु भोज हम ले रहे हैं और हमारी जिंदगी पुरानी जिंदगी के साथ मैच करती चली जाए, ऐसा नहीं। अब आपको नई सृष्टि बनाया गया, आप नए सिरे से, नए होकर, नए मन, नई आत्मा, नए जोश के साथ, नए वचन की सामर्थ्य के साथ खुदा में बढ़ते चले जाए। और जब भी आए आप खुदावन में ब्लेस होते चले जाए। बोलो हालेलुया। तो प्रभु भोज की शुरुआत आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन आज एक बार फिर इसको बताऊंगा कि जो प्रभु भोज है ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही नहीं शुरू किया गया, बल्कि ये अनंत काल से चलता आ रहा है। कब से चलता आ रहा है? अनंत काल से, स्वर्ग से ये प्रभु भोज की जो आज्ञा है, हुक्म है, ये निर्देश स्वर्ग से चला आ रहा है। बोलो हालेलुया। और स्वर्ग से ये पृथ्वी पर आया। और कैसे आया कि अब्राहम की जिंदगी के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो अब्राहम के पास मिल्किसिदक आया। कौन आया? मिल्किसिदक। मिल्किसिदक जो शब्द है हिब्रू भाषा का, इसका मतलब है धार्मिकता का राजा। मिल्किसिदक का क्या मतलब है? धार्मिकता का राजा, द किंग ऑफ राइचियसनेस, द किंग ऑफ, यानी मिल्किसिदक को कहा गया है धार्मिकता का राजा। और ये धार्मिकता का राजा कोई और नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है। यानी अब्राहम के पास जो आया विजिट करने के लिए, अब्राहम के पास जो आया अब्राहम को मिलने के लिए, वो कोई और नहीं था, वो यीशु मसीह ही था। बोलो हालेलुया। लेकिन उस समय वो यीशु मसीह बनकर नहीं, बल्कि मिल्किसिदक बनकर आया। क्या बनकर आया? मिल्किसिदक बनकर आया, धार्मिकता का राजा बनकर आ गया। बोलो हालेलुया। मिल्किसिदक अब्राहम से भेंट करने के लिए जब आया तो वो अपने साथ रोटी और दाख मधु लेकर आया। मेरे जहन में, मेरे दिमाग में ये सवाल बहुत खटक रहा था कि क्यों 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 मिल्किसिदक अब्राहम के लिए रोटी और दाख मधु लेकर आया। इससे पहले कि ये भेद, ये प्रकाशन, ये इनसाइट खुदा हम तक रिवील करे, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी को समझना बड़ा जरूरी। यहां पर जो सिचुएशन है, हालात ये है कि अब्राहम एक युद्ध जीत कर आया है। अब्राहम एक युद्ध जीत कर आया है और उस युद्ध की जीत के बाद जब वो रिलैक्स होकर किसी रास्ते में पहुंचा है और जिन लोगों को वो छुड़ा कर लाया है उसमें लूत है जो उसका भतीजा था, लूत का परिवार था और सदोम के बहुत सारे लोग थे, उसमें स्त्रियां पुरुष भी शामिल थे, बच्चे भी शामिल थे, उनकी धन दौलत भी शामिल थी। जिन्हें शिनार के कुछ राजा मिले
उन्होंने इकट्ठे होकर अटैक किया और सदोम के लोगों को लूटकर, उनकी धन दौलत को लूटकर, उनके स्त्रियों को, बच्चों को लूटकर गुलाम बनाकर वो ले गए। और ये जो लूत है, लूत अपने परिवार के साथ सदोम में रहता है। और सदोम के लोगों पर हमला हो गया, अटैक हो गया, हमला हो गया। और जब आक्रमण हो गया तो उन्होंने आक्रमण किया, वहां के बच्चों को, वहां की औरतों को, उनकी धन दौलत को वो लूट कर ले गए। ये अटैक कोई आम अटैक नहीं था, ये कोई ऐसी आम सी घटना नहीं थी कि अटैक हुआ और हुआ। इसके पीछे का जिम्मेदार कोई था, अटैक का जिम्मेदार कोई था, वो था लूत। अटैक क्यों हुआ? किसके कारण? लूत के कारण। अब इसको समझना थोड़ा। और इस अटैक में लूत और उसके पूरे परिवार को गुलाम बना के ले जाया गया। थोड़ी सिचुएशन को मैं समझाना चाहता हूं प्रभु भोज की थोड़ी गहरी बात को समझने के लिए। पिछली बैकग्राउंड स्टोरी को जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप विश्वासी हैं। आपसे कोई पूछ सकता है कि आप प्रभु भोज क्यों लेते हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है, इसके पीछे की योजना क्या है। कुछ बातें तो आपको पता कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने ये हमें हुक्म दिया, ये आज्ञा दी कि मेरी याद में ऐसा किया करो, मेरे स्मरण के लिए ऐसा किया करो। लेकिन इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, इसकी शुरुआत पीछे से, यीशु मसीह से भी पहले से कैसे शुरू हुई, उस तक मैं आपको लाना चाहता हूं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो सिचुएशन वहां पर यह है, लूत को लूट कर ले जाया जा चुका है, उसके परिवार को, वहां के लोगों को। और अब्राहम को कोई व्यक्ति आकर यह संदेश, ये सूचना देता है कि तेरे भतीजे लूत को दुश्मन उठाकर ले गए, और उसके साथ बहुत सारे लोगों को भी उठाकर ले गए, उनकी धन दौलत को भी उठाकर ले गए। तब जो अब्राहम था, अब्राहम ने 360 लोगों को तैयार किया। कितने लोग? एक सेना तैयार की, और वो अब्राहम उनके पीछे गया, और अब्राहम ने उन पर हमला किया, और अब्राहम ने उनको जीता, और उनको सबको छुड़ा कर ले आया, और उनकी धन दौलत को भी छुड़ा कर ले आया। अब इस सारी कहानी में मैंने आपको बताया कि लूत जिम्मेदार है। क्यों? यहां पर बात को थोड़ा समझना। कई बार कुछ चीजें होती हैं जो परमेश्वर हमें बोलता है, वचन के अनुसार बोलता है, और वो वचन खुदा डायरेक्ट बोलता है, कई बार दासों के द्वारा बोलता है, कभी आत्मा के द्वारा हम तक वो वचन पहुंचता है। तो उस वचन को इसलिए पहुंचाया गया कि वो एज इट इज पूरा किया जाए। बोलो हालेलुया। क्यों वचन बोला गया? ताकि उसे पूरा किया जाए। अब पढ़ेंगे जरा, थोड़ा इसको पढ़ेंगे थोड़ा। उत्पत्ति 12 अध्याय की 1 आयत में परमेश्वर ने एक वचन दिया अब्राहम को। क्या वचन दिया? जरा इसे पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब, उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत को पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर अब्राहम को एक वचन देते हैं, एक प्रोफेटिक वचन देते हैं, एक भविष्यवाणी का वचन देते हैं। और इस वचन के साथ बहुत सारे वादे, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं, बहुत सारे प्रोमिसेस भी छुपे हुए हैं। बोलो हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते हैं उसे हम 12 अध्याय की 1 और 2 आयत में पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राम से कहा, यहोवा यानी परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश, देखो क्या बोला, अपने देश, अपने देश, अपने इलाके को, और अपने कुटुंबियों, अपने रिश्तेदारों को। कुटुंबी मतलब रिश्तेदार, कुटुंबी मतलब रिश्तेदार, रिश्तेदारों को, और अपने पिता के घर को छोड़कर, अपने पिता के घर को छोड़कर। इसको समझना, परमेश्वर ने क्या कहा? अपने इलाके को छोड़ना, अपने रिश्तेदारों को छोड़ना, और अपने पिता के घर को, ये बोला, छोड़कर वहां जा जहां मैं तुझे लेकर जाना चाहता हूं। वचन कई बार हम सुनते हैं और शैतान उस वचन को पूरे का पूरा हमारे जीवन में होने नहीं देता, हम क्योंकि इस वचन को पूरा रिसीव नहीं करते। बड़े ध्यान से समझनी है बात कि परमेश्वर यहोवा कहता है कि अपने देश को छोड़ना, अपने कुटुंबियों यानी रिश्तेदार को छोड़ना, और अपने पिता के घर को छोड़ना, और फिर वहां आगे जाना। क्लियर बात? आगे अब छोड़कर जब आप आएंगे तो खुदा ने आगे एक प्रॉमिस रखा, एक प्रोफेटिक वर्ड रखा आपके लिए। खुदावंद आगे आपको ब्लेस करना चाहता है, जैसे अब्राहम को कह रहा है। क्या बोलता है? उस देश में चला जा जो उस देश में चला जा जिसको मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। खुदा कहता मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, एक बड़ा नेशन,
एक बड़ा देश बनाऊंगा तुझसे। आगे, और तुझे आशीष दूंगा। और ब्लेसिंग्स मिलेगी। क्या मिलेगी? तुझे आशीष दूंगा। तुझे बरकत मिलेगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आशीष का मतलब क्या होता है? आशीष का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमें धन मिले, हमें दौलत मिले। क्या समझे? आशीष का मतलब सिर्फ धन दौलत ही नहीं है। आशीष का मतलब मान के चले कि एक व्यक्ति है, उसे आशीष मिल गई, उसे धन दौलत मिल गई और धनी हो गया, इतना धन हो गया कि संभाला नहीं जा रहा, लेकिन घर में औलाद नहीं है। यह व्यक्ति आशीषित है कि नहीं है? पैसा बहुत है, धन दौलत बहुत है, भेड़ बकरियां गाय बहुत है, नौकर चाकर बहुत है, लेकिन उस धन को संभालने वाला उत्तराधिकारी नहीं है। तो ब्लेस्ड है। बोलो हालेलुया। खुदावंद क्या करना कहता? तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। ये वादा किया खुदा ने, लेकिन उससे पहले कि बड़ी जाति बनाऊं, तुझे आशीषित करूं, कहता अपने देश को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़ और अपने पिता के घर को छोड़ और फिर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, तब मिलेंगी ये ब्लेसिंग। बोलो हालेलुया। तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए, हाँ, और लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। मिस्र को छोड़कर कनान देश के दक्षिण देश को चला आया। बोलो हालेलुया। खुदावंद ने क्या कहा था? लूत को साथ लेके आना, रिश्तेदारों को साथ लेके आना। मैंने आपको बताया कि अटैक की वजह कौन है? पॉइंट कैच कर रहे हैं? यहां पर अब्राहम ने क्या किया? अब देखो, खुदा वादा कर रहा है पूरा। खुदा कहता है कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, और लूत को साथ ले भी गया। दिक्कत कोई नहीं, परमेश्वर ने नहीं रिमाइंड करवाया उसको कि तू लूत को क्यों लेकर आया, चलो भतीजा है, चलो साथ आ गया। नहीं चाचू जी, मैं आपके साथ जाना नहीं। बच्चे जिद करते हैं, मैं जाना ही जाना, तड़ना मैं तो तड़ना, जाना ही जाना। वो कहते चलो चलो ठीक है, चल। बच्चे की जिद पूरी कर। कई बार हम भी कहते बच्चा जिद कर रहा था जी, इस करके नाल ही लाए, है ना। कई ऐसी जगह होती है जहां पर बच्चों को ले जाना जरूरी नहीं होता, लेकिन जिद के कारण हमें लाना पड़ता है। कई बार हमें भी लगता है कि चलो ले जाए तो फिर क्या हो गया, ठीक है। लेकिन बात छोटी नहीं थी, बात बहुत बड़ी थी। यहां पर बात क्या है? बहुत बड़ी। और इतनी बड़ी बात है कि जब लूत साथ आ गया तो ऐसा नहीं कि खुदा ने उसे ब्लेस नहीं किया। खुदावंद लूत को भी ब्लेस कर रहा है और अब्राहम को भी। उनकी भेड़ें और बकरियां उनकी बढ़ती चली गई, उनके नौकर चाकर बढ़ते चले गए, लेकिन एक दिन आया, आपस में उन नौकरों का, भेड़ चराने वालों का कलेश हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। पॉइंट कैच कर रहे? और ये सारी सिचुएशन देखो परमेश्वर कैसे लेकर आता है लाइफ में। अब्राहम जो है लूत का क्या है? स्पिरिचुअल, आत्मिक पिता है और चाचा भी है। क्योंकि आत्मिक पिता इसलिए कि अब्राहम दुआ करता था, अब्राहम खुदा के साथ जुड़ा हुआ था। लूत के अंदर भी वो बातें थी, लूत के अंदर भी वो चीजें थी। वो भी अब्राहम को दुआ करते देखता था, प्रार्थना करते देखता था और खुदा के साथ कनेक्ट रहता था। लूत ऐसा ही व्यक्ति था। बोलो हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने अब्राहम को भी ब्लेस किया और लूत को भी, दोनों ब्लेस हुए, दोनों ही बरकत पाए। लेकिन जब झगड़ा हो गया भेड़ चराने वालों के बीच में, तब अब्राहम ने लूत को कहा कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि वो फला बंदा मुझसे अलग क्यों हो गया, वो फलानी बहन मुझसे अलग होगी, वो हमसे जुदा क्यों हो गए, है ना। कई बार हमें लगता है ऐसा। हमें लगता है कि हमारे चर्च में वो फला बंदा क्यों चला गया, फलानी फैमिली क्यों चली गई। हमारे मन में सवाल उठता। पर इन सारे सवालों के बीच में एक बात है, बाइबल कहती है, खुदा का वचन कहता है, जिस पेड़ को वो बढ़ाना चाहता है उसे वो छांग देता है। जिस पेड़ को वो बढ़ाना चाहता है उस पेड़ को क्या करता है? छांग देता है। वो सूखी टालियां जो उस पेड़ के साथ प्रॉपर नहीं चल रही, किस टहनी को छांगा जाता है? जिसमें ना तो पत्ते आ रहे, जो सूखती जा रही है और वो पूरे पेड़ की शान को भी खराब कर रही है। फिर उसको काट दिया। वो हम नहीं काटते, वो खुदावंद ऐसी सिचुएशन बनाता है कि वो सिचुएशन जो बंदा क्या कहता है, उस पेड़ से जुदा होता है, उस संगति से जुदा हो जाता है। बोलो हालेलुया। अब यहां पर लूत की कहानी को समझना बड़ा जरूरी है कि लूत जो है वो अब्राहम से जुदा होना नहीं चाहता है, प्यार करता है उसको। बोलो हालेलुया। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर
नहीं चाहता। परमेश्वर क्यों नहीं चाहता? क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को वादा कर चुका है, वचन दे चुका है कि तुझसे एक बड़ी जाति, तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊं, तेरे भतीजे से नहीं बनाऊंगा। किससे? तुझसे। लेकिन अब्राहम उस भतीजे को अपना बेटा समझ रहा था। कई बार हम भी अपने उन लोगों को इतना प्यार करते हैं, अपना परिवार समझ लेते हैं, अपनी फैमिली समझ लेते हैं, और हम कहते हैं कि नहीं, ये मेरे बेटे की तरह है, मेरे बच्चे की तरह है। जैसे हमारी बेटी है, हमारा बेटा है, वैसे ये बंदा भी है, ये फैमिली भी मेरे बच्चों की तरह। लेकिन वो जानता है कि ये बंदा तुम्हारा बेटा कहलाने लायक है कि वो उखाड़ कर फेंकेगा, वो उसको निकाल कर फेंकेगा। अब देखो, अब्राहम ने कहा कि अलग हो जा, अगर तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं चला जाऊंगा, तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं जाऊंगा। तो लूत ने लालच में आकर हरियाली वाली जगह चुन ली कि मैं वो हरियाली वाली जो जगह है ना, मैं चाचा जी वहां चला जाऊंगा। ठीक है, उसने हरियाली वाली जगह कौन सी चुनी? सदोम और अमोरा चुन ली। अब्राहम ने नहीं कहा कि यार तूने वो बढ़िया जगह क्यों चुन ली। अब्राहम ने कहा ठीक है, आमीन, आमीन, इस दुख भरी सिचुएशन में आमीन है, तू मुझे छोड़कर जा रहा है, हरियाली को देख रहा है, आमीन है। हालांकि बुजुर्ग था अब्राहम, उसको यह चाहिए था कि हरियाली वाली जगह तू ले, मैं तो यंग हूं, मैं तो नौजवान हूं, मैं तो मेहनत करके फिर से फसल लगाकर मैं अमीर हो जाऊंगा। तू बुजुर्ग है, तेरा कोई सहारा नहीं है, ठीक है ना, तेरी औलाद है, तो तू तो हरियाली वाली जगह में जा। लेकिन सेल्फिश नेचर, क्या चीज? स्वार्थ जो होता है वो जानता है, ऊपर वाला सब देखता है। वो देखता है कि ये अब्राहम का उत्तराधिकारी बनने के लायक है कि नहीं। बोलो हालेलुया। वो अब्राहम का बेटा बनने के लायक है कि नहीं, उसकी ब्लेसिंग का कारण बनने के लायक है कि नहीं। और खुदावंद ने सिचुएशन ऐसी रच दी और उसके मन में लालच आया, उसने सदोम और अमोरा को क्या कर लिया? चुन लिया। ठीक है, और एक दिन नहीं कि सदोम अमोरा को चुना और दूसरे दिन वहां पर अटैक हो गया, ऐसे नहीं। खुदा वक्त देता है, खुदा सुधरने का वक्त देता है, टाइम देता है, टाइम देता है। सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। खुदा अपने दास के द्वारा, वचन के द्वारा बार बार आपको चेतावनी देगा। अभी हमने भजन से पढ़ा कि तू मुझे सिखा, मैं तेरी चेतावनियों को समझूं कि मुझे चलना कैसे, अभी पढ़ा हमने। तो खुदा बार बार आपको चिताता है कि आप सुधर जाओ, यहां पर आपके लिए खतरा है, आप लौट आओ। लेकिन नहीं, अब्राहम को फिर भी उससे प्यार था कि इसने खज्जल हो जाना, इसने बर्बाद हो जाना। और एक दिन आ गया, सदोम पर अटैक हो गया। शिनार के राजाओं ने मिलकर क्या कर दिया? सदोम पर क्या कर दिया? हमला कर दिया, हमला कर दिया। अब देखो, जिसने हरियाली वाली जगह चुन ली, उस हरियाली वाली जगह पर अटैक हो गया। और इतनी हिम्मत नहीं, इतनी शर्म नहीं कि मैं अब्राहम को खुद बोलूं कि मेरी मदद कर, क्योंकि आप खुद अपनी नजरों में गिर चुके हो। आप परमेश्वर की नजर में गिर, आप अब्राहम की नजर में गिर चुके हो। आपको पता कि मैं करप्ट था, मैं लालची था, मैं स्वार्थी था, मैंने बुजुर्ग बंदे को खज्जल कर दिया, वहां पे अकेला छोड़ दिया उसको। पर एक बात याद रखूं, बुजुर्ग बंदा आपकी नजर में हो सकता है, कमजोर आपकी नजर में हो सकता है, उसकी नजर में कमजोर नहीं हो। बोलो हालेलुया। हाँ, कई लोग छोड़ देते हैं जी, कोई चक्कर नहीं, असी जावांगे चर्च छड़ के तो देखो जी चर्च कितना चलता, साड़ी फैमिली चली जाएगी तो देखो चर्च कितना चलता। ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो। ये खुदा का काम है, ये परमेश्वर का काम है, ये रुकने वाला। यहां पर कई आए और कई गए और कई आएंगे और कई जाएंगे, ये काम रुकने वाला अब्राहम के साथ खुदा था। बोलो हालेलुया। अब्राहम के साथ कौन है? परमेश्वर है। और आप सोचो, एक बुजुर्ग आदमी को बंजर जमीन दे दी जहां पर फसल उगती नहीं, और एक नौजवान कौन सी जगह लेकर बैठ गया? हरियाली वाली जगह लाके बैठ गया। सोचो तब हुआ क्या अब्राहम के फिर मन में, क्योंकि उसके मन में परमेश्वर रहता, उसका मन फिर पिघला कि नहीं यार, है तो मेरा ही बेटा, है तो मेरा ही बच्चा, है तो मेरे ही परिवार का हिस्सा। हालेलुया। अब्राहम ने फिर तरस खाया और अब्राहम 360 लोगों को ले जाकर वो अटैक करता है, लूत को छुड़ा कर ले आता। याद रखना, पूरी बाइबल में अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया, लूत को नहीं कहा गया। अब्राहम से कहा कि अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, कहीं नहीं लिखा लूत का परमेश्वर।
लालचियों का परमेश्वर कोई नहीं होता, लोभियों का, स्वार्थियों का कोई परमेश्वर नहीं होता। याद रखें। और बात यहां पर खत्म नहीं होती। आगे जाके लूत ने हरियाली चुनी और परिवार वहां लेकर गया, और परिवार में एक व्यक्ति नहीं बचा। एक व्यक्ति को लूत बचा नहीं पाया। ना अपनी पत्नी नमक का खंबा बन गई, बेटियां वहां पर गलत हो गई, वो करप्ट हो गई हैं, उन्होंने गलत काम कर दिए और भ्रष्ट हो गई। पूरा कुनबा, पूरा उनकी वंश, उनकी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो गई एक व्यक्ति की गलती से। इसलिए इस बात को समझना कि अब्राहम जब जीत कर लूत को छुड़ा कर ले आया, सोचना जरा, बाइबल में लिखा है कि युद्ध जब तक यहोवा ही ना चाहे कोई जीत नहीं सकता है। बोलो हालेलुया। इसका मतलब अब्राहम के साथ कौन है? परमेश्वर। जब परमेश्वर अब्राहम के साथ है तो फिर कोई दुश्मन उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। इस बात को आप याद रखें। आपको कोई, आपके साथ कोई चल रहा है, चाहे आपका बहन भाई, आपके रिश्तेदार है, दोस्त मित्र, वो अगर आपको धोखा देकर, स्वार्थी बनकर, लालच में आकर वो जा रहे, तो इससे चिंता नहीं करनी, इससे घबराने की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद ने आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग रखी। बोलो हालेलुया। अब याद रखें, जब अब्राहम ने लूत को कहा कि मुझसे तो जुदा हो जा, मुझसे क्या हो जा, जब भेड़ बकरियों के चरवाहों की आपस में लड़ाई होगी तो खुदावंद ने अब्राहम के मन में डाला कि इसको जुदा कर दे। और आपको बता दूं क्या हुआ वहां पर, बड़े ध्यान से पढ़ना। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो जब अब्राहम और लूत जुदा हो गए तब एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स उतरी है अब्राहम पर। 13 की 14 जल्दी से पढ़ेंगे। तब लूत अब्राम से अलग हो गया। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा। तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है, वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं में जहां जहां देखेगा, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, जितनी जमीन तुझे दिखाई दे रही है, उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। जो परमेश्वर के जन हैं, जो लालची नहीं है, लोभी नहीं है, ठीक है, उन पर टैग लगाया जाता है जी लालच है जी, ना तो लालची हो गए जी, लोभी हो गए, स्टेटस भी लगते हैं जी, की कर दे लोभी पादरी है जी, पादरी ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਭ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਭ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, है ना। ये अपने ऊपर श्राप लेने वाली बात है। पादरी को नुकसान नहीं होगा इससे, पादरी को जितना मर्जी टैग लगाओ, मेरे यीशु में भी टैग लगे, गुजरा है जिस रात से उससे हम भी गुजर रहे हैं। यीशु पर झूठे इल्जाम लगे, हम पर भी लगेंगे। ये तो खुदा जानता कि हम लोभ लालच की सेवकाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये वो जानता है और हम भी जानते हैं। हम कर रहे हैं तो हमें टेंशन लेने की जरूरत है। लोगों को इल्जाम लगाने तो, लोगों को बात करने से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां पर आप देखें कि खुदावंद ने अब्राहम को ले जाएगा तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां जहां देखता है, जहां जहां तेरी नजर जाएगी तो ब्लेस होगा। और आगे, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूं। और मैं तेरे वंश को, ठीक है। और कई बार बंदा जुदा होकर कहता इहदी कड़ी औलाद है, सारा पैसा तो मैनू ही मिलना। अब ये चालाकी, ये साजिश, ये स्वार्थ, ये मतलब वो परमेश्वर जानता है कि ये अब्राहम के प्रति कैसा सोच रहा है। लेकिन परमेश्वर बना रहा कि मैं तेरे वंश को धूल के किनकों की तरह, रेत के कणों की तरह बना दूंगा। अब्राहम तुझे इतना ब्लेस करूंगा। लोग आपके बारे में जितना नुकसान सोचते रहो, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ औलाद है, ਇਹਦੇ चर्च ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ आंदे, ਇਹ तो 4 बंदे लाके बैठा, ये तो इतना लाके बैठा। परमेश्वर कहता पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह से लोग आएंगे, हर जगह से लोग आएंगे। बोलो हालेलुया। तुम्हारे जाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। लूत के सदोम जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुदावंद अपने बच्चों को ब्लेस करता है, क्योंकि हम उस जीवित खुदा का काम कर रहे हैं जिस काम को करने के लिए उसने हमें दुनिया से अलग किया है। बोलो हालेलुया। और अब्राहम को खुदा ने ब्लेस किया। और आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा, और अगर कोई पृथ्वी की धूल की किनकों को गिन सकेगा, वही तेरा वंश भी गिन सकेगा, वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। बोलो हालेलुया। इसका मतलब अब्राहम का वंश कोई गिन नहीं सकता, इतनी ब्लेसिंग्स है। बोलो हालेलुया। और आगे, उठ इस देश की उठ और इस देश की लंबाई चौड़ाई नाप ले। ठीक है, आगे चल फिर। हाँ चल, जब तू लंबाई चौड़ाई नापेगा, जहां जहां कदम रखेगा, इसलिए बाइबल कहती है जहां तेरे कदम जाएंगे वो जगह तेरी हो जाएगी।
खुदा आपको ब्लेस करता है, खुदा मुझे ब्लेस करना चाहता है, खुदा हर उस विश्वासी को, खुदा के दास को ब्लेस करना चाहता है अब्राहम की तरह, जो खुदा के साथ वफादारी के साथ चलता है। बोलो हालेलुया। आज हम जानेंगे कि ये दाखरस और ये रोटी मिल्की सिदक अब्राहम के लिए क्यों लेकर आया। इस सारी कहानी को जानने के लिए पीछे की थोड़ी सी स्टोरी को समझना बड़ा जरूरी है। बोलो हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे क्या हुआ। इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांज वृक्ष के बीच से जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा। हाँ, अब वो हेब्रोन में जाकर रहने लगा, मरमे के बांज वृक्षों में, वहां जाकर रहने लगा जहां के पेड़ भी बांज है। अब्राहम उजाड़ जगह में गया, खुदा ने उसको कहां लेकर गया, ऐसे जंगल में जहां पर पेड़ भी बांज है, जमीन भी बांज है, सब कुछ बंजर हो रखा है, बैरन लैंड, बैरन ट्रीज, हर चीज बांज है, लेकिन खुदा वहीं पर उसे ब्लेस करना चाहता है। बोलो हालेलुया। एक आदमी हरियाली वाली हरी हरी घास देख रहा है, हरे हरे पेड़ देख रहा है, नदियां नाले देख रहा है, खूबसूरती देख रहा है, और एक तरफ एक आदमी क्या देख रहा है, उजाड़ देख रहा है, लेकिन उसको पता है इस उजाड़ में अगर खुदा मेरे साथ है तो यहीं पर ब्लेसिंग है। बोलो हालेलुया। और खुदा ने उसे ब्लेस किया। और आगे अभी देखो कहानी को जरा समझेंगे हम। यहां पर अब्राहम को खुदा ने एक पहले भी ब्लेसिंग दी थी, पहले भेड़ बकरियां गाय की नौकर चाकर की ब्लेसिंग दी, अब जमीन दे रहा उसे। अभी क्या दे रहा है, जमीन, और एक बड़ी जाति दे रहा। आगे जाके खुदावंद जब लूत उससे जुदा हुआ तब खुदावंद ने अब्राहम को एक बेटे का भी वरदान दे। बोलो हालेलुया। कि तेरी प्रॉपर्टी संभालने वाले का इंतजाम मैं कर, लेकिन उसके थोड़ा टेस्ट भी होगा। तेरा क्या होगा, टेस्ट होगा, तेरी परीक्षा, तेरी टेम्पटेशन होगी। देखता हूं कि तुम मुझसे ज्यादा प्यार करता है कि लूत की तरह हरियाली वाली जगहों को प्यार करता है। बोलो हालेलुया। उसने कहा नहीं परमेश्वर, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। और उसने अपने बेटे को भी कुर्बान करने के लिए पहाड़ पर लेकर गया। परमेश्वर कहता अब्राहम मैं तुझसे प्रसन्न हूं, अब्राहम मैं तुझसे। देखो आज आदमी ना अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी नौकरी के लिए इतना स्वार्थी है, खुदा की प्रेजेंस छोड़ देता, खुदा की हजूरी छोड़ देता। उसको ये नहीं पता मुझे बच्चे देने वाला वो है, मुझे नौकरी देने वाला वो, मुझे बिजनेस देने वाला, मुझे अच्छा स्वास्थ्य देने वाला वो है। हम अब इतने चलाक बनते, इतने इंटेलिजेंट बनते। वो तो उन्होंने पता पर्सनली साड़ी मजबूरी पड़ी थी, उत्थे जी इदा बुला लिया, सन उत्थे बुला लिया, आज असी आ नहीं सकते। प्रभु भोज कोई जरूरी नहीं है असी उत्थे चले। पाखंड लोगों का इतना, आपको पता नहीं इसकी वैल्यू जो लोग नहीं समझ रहे। मैं आपको बताऊं, ये जो यीशु का लहू है, किसका लहू है, जो ये नहीं पिएगा वो महासंकट काल में पृथ्वी की हर झील में, हर झरने में, हर सागर में लहू ही लहू होगा जो उसे पीना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं इस खतरनाक बात को। जो यीशु के लहू को आज नहीं पिएगा, जब महासंकट काल आएगा, और बाइबल लिखा है स्वर्गदूत पृथ्वी पर हर जल पर जब अपना कटोरा उंडेलेगा, पृथ्वी का जल लहू में बदल जाएगा। पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा आपको, ये वक्त ज्यादा दूर, इसलिए इसको पी ले अगर उस लहू से बचना है तो। बोलो हालेलुया। और आदमी लहू पी के अपनी प्यास नहीं बुझा सकता, आप याद रखें इस बात को। बोलो हालेलुया। ये मजाक नहीं है, इसे मजाक ले रहे। और यीशु दा लहू फिर की होया जब छड़ देता, आज ये होगा। जैसे हरजीत भाई की गवाही, कितनी बड़ी गवाही। कल शैतान काम कर रहा था, कोई नहीं आप मिस्त्री ला लेने जी, हुण अपना एक बंदा आएगा एक नहीं आएगा। मैं आपको क्लियर बता दूं, ये जिन अंतिम समय में हम आ गए, अब आपकी फैमिली का घर में रुकना खतरनाक है। मत सोचे कि मेरी फैमिली जी एक बंदा चल जाएगा, एक बंदा उत्थे रहे। ब्याह च कदे नहीं कहते कि मेरी जी एक फैमिली रह जाएगी, जनानी रह जाएगी, मैं चले जाऊंगा, उत्थे पूरा टब्बर लेके जाना है ना। यहां पर खुदा की हजूरी में अब आप अकेले नहीं आए, अपनी फैमिली को लेकर आए। अगर आप अपनी फैमिली को लेकर नहीं आ रहे, समझे आप अपनी फैमिली के सबसे बड़े दुश्मन। बोलो हालेलुया। आपको सबको लेकर आना। ये अंतिम समय में आप एंटर कर चुके हैं। अभी आप न्यूज नहीं सुन रहे, आपको पता नहीं है वर्ल्ड में क्या हो रहा है, संसार में क्या चीजें घटनाएं घट रही है, अभी आपको पता। आपको हल्के में लग रही है चीजें, लेकिन मैं आपको बता दूं ये हल्के में लेने वाली चीजें नहीं है। अब देखो यहां पर लूत जो है वो जब जुदा हुआ है, खुदावंद ने ब्लेस किया उसे, जमीन से, नेशन से, जातियों से, धन दौलत से ब्लेस किया, उसे औलाद से भी ब्लेस कर दिया। अब देखो, अब जब लूत को वो लूट कर ले गए, अब्राहम ने फिर अटैक किया, उन्हें छुड़ा कर लिया, उन्हें छुड़ा कर लिया। अब यहां पर सिचुएशन को देखो। अब जब अब्राहम रास्ते में है तो अब्राहम से मिलने के लिए सदोम का राजा आया। क्यों आया? क्योंकि सदोम के लोगों पर क्या हुआ था? अटैक हुआ।
और वो अब्राहम का थैंक्स करने के लिए आया। अब देखो अटैक किस पर हुआ है? सदोम पर। जाना छुड़ाने के लिए किसको चाहिए था? किसको जाना चाहिए था? जब वहां पर अटैक हुआ सदोम में, वहां के लोगों को लूट के ले जाया गया, तो किसकी जिम्मेदारी बनती है उन्हें छुड़ाने की? सदोम के राजा की। सदोम का राजा कहां पर? पर उसको पता है कि मेरे बस की बात नहीं है। हम जिस हरियाली में जाते हैं ना कि वो फलाना छुड़ाएगा जी, ओके पादरियां दा घाटा थोड़ी, संगति दी घाटा थोड़ी, चर्च दा घाटा थोड़ी। परमेश्वर आपको वहां पर लेके जाएगा जहां पर आपका छुटकारा संभव ही नहीं होगा। आप याद रखें इस बात को। सदोम पसंद किया ना उसने, उस राजा की इतनी जुर्रत नहीं थी कि उसको छुटकारा दे सके। उसको किसके पास आना पड़ा? राजा को भी। समझना बात, इस बात को समझ लेना। खुदा आपको वहां लेकर आएगा जहां पर आप किसी व्यक्ति को अंडर एस्टिमेट करते। अंडर एस्टिमेट अब्राहम को किया गया लूत के द्वारा। खुदावन ने बताया लूत अपने चाचा को, अपने आत्मिक पिता को अंडर एस्टिमेट, अपने स्पिरिचुअल फादर को, अपने चाचा को कम मत समझ। बोलो हालेलुया। जैसे सदोम का राजा आया, वैसे अब शालोम का राजा भी आ जाएगा। बोलो हालेलुया। कौन सा राजा? हाँ, शालोम का राजा वहां पर आया। और उसी समय मिल्की सिदक भी आ गया जो शालेम का राजा था। शालेम यानी शालोम का राजा, शालोम यानी शांति का घर। और शांति का घर परमेश्वर का स्वर्ग ही है जहां पर शांति है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। तो वो स्वर्ग से उतरा है मिल्की सिदक। और पढ़ेंगे जरा क्या लिखा है वहां पर। जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था। अब देखो ये याजक किसी मिलाप वाले तंबू का नहीं है, ये किसी मंदिर का याजक नहीं, वो लिखा परम प्रधान का याजक है। परम प्रधान इसका मतलब कहां से आया? ये स्वर्ग से आया। मिल्की सिदक कहां से आया? स्वर्ग से आया। और क्या लेकर आया? रोटी और दाख मधु ले आया। रोटी और दाख मधु ले आया। दाख मधु ले गया। अब यहां पर आएंगे जो हमारा आज प्रभु भोज का विषय है कि क्यों रोटी और दाख मधु मिल्की सिदक अब्राहम के लिए ले आया। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या समझ रहे? रोटी और दाख मधु। अब ये रोटी मिल्की सिदक किससे बनवा के? ढाबे तो लेके आया ना, होटल तो लेके आया ना, कितों बना के लेके आया रोटी? ये रोटी स्वर्गीय रोटी है। कहां की रोटी है? ये स्वर्ग की रोटी है। ये ऑर्डर नहीं किया गया। जोमैटो तो ऑर्डर करके नहीं आई, जोमैटो का ऑर्डर नहीं था। ये कहां का ऑर्डर है? ये स्वर्ग का ऑर्डर है। वहां से रोटी और दाख मधु आया। सवाल उठता है कि क्यों आया, उस पर मैं बाद में जाऊंगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि जब मिल्की सिदक अब्राहम के पास ये रोटी और दाख मधु लेकर आया, इसको समझना, इसका क्या मतलब है। वो धन दौलत भी ला सकता था, लेकिन जंगल में अब्राहम और अब्राहम के लोगों को उस समय किस चीज की जरूरत थी? रोटी की। किसकी जरूरत थी? रोटी की जरूरत थी और दाख मधु की जरूरत थी। और खुदा जानता कि हमारी सिचुएशन में, हमें हालात में किस चीज की हमें जरूरत है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। एक आदमी करोड़पति आदमी है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या समझे? और उसके गेस्ट उसके लिए सोना चांदी हीरे जवाहरात और पैसा लेकर आ रहे हैं हॉस्पिटल में मिलने के लिए। ये बात जचती है? कुछ फायदा है? कुछ उसका तो ऑलरेडी है। उसको चंगाई की जरूरत है, जो उसकी जरूरत है उस सिचुएशन में, उस हालात में चंगाई, शिफा उसकी जरूरत है, हीलिंग है उसकी जरूरत। बोलो हालेलुया। तो जब मिल्की सिदक वहां पर आया है, अब्राहम से मिला है, उसने एक बात बोली। क्या बोला उसने? जरा पढ़ेंगे उसको, बड़े ध्यान से पढ़ना। और उसने अब्राम को ये आशीर्वाद दिया। उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया, ये ब्लेसिंग दी परम प्रधान ईश्वर की ओर से। परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। अधिकारी है। तू धन्य हो। तू क्या हो? धन्य हो। तू धन्य हो। और अब धन्य परमेश्वर की ओर से धन्य हो। और धन्य है तेरी, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर। और वो परमेश्वर भी धन्य है जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। कि तेरा युद्ध जीतना तेरी वजह से नहीं, उस खुदा की वजह से हुआ। उसने तुझे विजेता बनाया और तुम्हारे द्रोहियों को तुम्हारे कदमों के नीचे ले आया। बोलो हालेलुया। यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है? यहाँ पर मिल्की सिदक परमेश्वर की ओर से आ रहा, कंफर्म कर रहा है कि मैं खुदा की ओर से आया हूँ। तू धन्य है, आशीषित हो। ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं? तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का चलो दशमांश इसको दिया। छोड़ो, ठीक है, इसको बाद में ही लेंगे। अब हुआ क्या?
कि जब वो वहां पर रोटी और दाख मधु लेकर आया और उसने परमेश्वर को क्या बोला, महान कहा कि तू महान है, परमेश्वर भी महान है जिसने तुझे तेरे दुश्मनों पर जीत हासिल की है। तू अपने दुश्मनों पर क्या हुआ, जीत हासिल कर पाया। बोलो हालेलुया। यहां पर पूरी पिक्चर में लूत नजर नहीं आ रहा है, पूरी कहानी में लूत नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर आ रहा? क्यों? लूत दुआ करने वाला बंदा नहीं है। अब्राहम तो बहुत ज्यादा नॉलेज है, मैंने सारा ज्ञान मैनू है, सारी दुनियादारी दी चलाकियां मेरे को है। परमेश्वर की नजर में आपका नाम तक नहीं आएगा। वहां पर कौन कौन मौजूद है? बड़ा सोचना भला, सिचुएशन को समझो। वहां पर सदोम का राजा भी मौजूद है, वहां पर लूत भी मौजूद है, लूत की फैमिली मौजूद है, पूरा सदोम के लोग बंदी बना के आजाद होकर सब मौजूद है वहां पर। लेकिन मिल्कीसिदक की बातचीत, उसका विचार विमर्श, उसकी जो बातचीत सिर्फ अब्राहम के साथ चल रही। वो ब्लेसिंग किसके लिए लेकर आया स्वर्ग से? उनके लिए क्यों नहीं लेकर आया? जो लोग आसानी से गुलाम हो जाते हैं उनको ब्लेसिंग नहीं मिलती। बात पकड़ में आ रही? जो लोग शैतान के कब्जे में बड़ी आसानी से आ जाते हैं, चलाक लोग बड़ी जल्दी आसानी से आते हैं, बड़े जो चलाक बनते हो शैतान के चंगुल में बड़ी जल्दी फंसते हैं। जो लोग आसानी से गुलाम हो जाते हैं वो स्वर्ग की ब्लेसिंग के हकदार नहीं होते। शिनार के लोगों ने अब्राहम पर अटैक क्यों नहीं किया? क्योंकि वो 24 घंटे उस खुदा के साथ कनेक्ट है। इसका मतलब लूत भी दुआ करता होगा, प्रार्थना करता होगा, लेकिन उसका जीवन वैसा नहीं था जैसा खुदा को, जैसा परमेश्वर को चाहिए। बोलो हालेलुया। आपको समझ में आ रही है बात कि नहीं समझ में आ रही? क्या समझ में आ रहा? अब यहां पर जब अब्राहम वहां पर अकेला नहीं है, बहुत सारे लोग वहां मिले, लेकिन मिल्कीसिदक किससे बात कर रहे हैं? खुदा की ब्लेसिंग किसके लिए? क्यों? क्योंकि यहां पर अब्राहम अपना स्वार्थ छोड़कर फिर लूत को बचाने गया। फिर भी अब्राहम का मन कितना बड़ा कि कोई बात नहीं यार, है तो खज्जल खराब ही है, वो चला तो गया पर इन्हें खज्जल ही होना। फिर भी परमेश्वर ने उसके मन को क्या किया? लेकिन पूरी पिक्चर में याद रखे, ब्लेसिंग ब्लेसिंग में नहीं मिलने वाली, बरकत बरकत मिलने वाली। आजाद आप वेश्यक हो गए, छुटकारा आपका हो गया, उद्धार आपका हो गया, आपने तौबा करके बपतिस्मा ले ली, खज्जल खराब ही आप। बरकत बरकत मिलने वाली नहीं। समझ में आ रही बात? आ रही है समझ में? हाँ, अब देखो अगली कहानी कि वहां पर दाख मधु और रोटी लाने का क्या मतलब। ये दाख मधु रोटी लाने के पीछे 3 बातें छुपी थी। दाख मधु और रोटी का जो मतलब था वो था, ये दाख मधु, ये रोटी हमें एक ट्रेडिशन नहीं देना चाहती, हमें एक नया मकसद देना चाहती। क्या मकसद है इसको समझना जरा। दाख मधु और रोटी 3 बातें सिखाती है। पहली, मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हॉस्पिटैलिटी मतलब हॉस्पिटल नहीं जाना, हॉस्पिटैलिटी कहते हैं मेहमान नवाजी को अंग्रेजी में। अब सोचो, अब्राहम को परमेश्वर अपना एक मेहमान समझ रहा, हॉस्पिटैलिटी। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। बड़ा समझना इसको। अब्राहम को स्वर्ग का परमेश्वर क्या समझता है? मेहमान। और जब हमारे घर में मेहमान आता है तो हम उसके लिए क्या तैयार करते हैं? रोटी पानी तैयार करते, वधिया रोटी तैयार करो, वधिया भोजन तैयार करो। बोलो हालेलुया। हम अच्छे मेहमान को, प्यारे मेहमान को, मोहब्बत करने वाले मेहमान को क्या करते हैं? उसको रोटी के बगैर कभी भेजते, रोटी खिलाते हैं उसे। मेहमान नवाजी का एक चिन्ह है ये। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। दूसरा, मेहमान नवाजी के साथ ये रोटी और दाख मधु मित्रता की, दोस्ती की निशानी है, फ्रेंडशिप का साइन। अब्राहम को पूरी बाइबल में खुदावंद ने किसी को नहीं कहा यह मेरा मित्र है। किसको कहा? किसको कहा मेरा फ्रेंड है? अब्राहम को। बोलो हालेलुया। फ्रेंड का मतलब क्या होता है पता? फ्रेंड का मतलब दोस्त तो पता ही है, दोस्त मित्र तो है। फ्रेंड होता कौन है? फ्रेंड वो होता है जो सबसे ज्यादा अहमियत अपने फ्रेंड को देता है। बोलो हालेलुया। दोस्ती में सारी बातें खुलती हैं, जो बातें माँ बाप के साथ नहीं खुलती, बहन भाइयों के साथ नहीं खुलती, वो दोस्ती में बंदा सब कुछ खोल देता, सारे भेद खोल देता। फ्रेंडशिप में सब बातें, जब एक लड़के की लड़की से फ्रेंडशिप होती है तो वो अपने घर की, रिश्तेदारों को सारी बातें खोल देगा, जी नहीं भी दस देनी कि फ्रेंडशिप अपना कल्ले कल्ले भेद खोल देना।
इतना होता कि नहीं होता? खुदावंद अपने भेद की बातें, अपने रेवलेशन अपने फ्रेंड पर प्रकट करता। बोलो हालेलुया। अब्राहम को क्या कहा खुदावंद ने? मित्र। पहली चीज क्या है? ये मेहमान नवाजी। दूसरा मित्रता। तीसरा ये प्रोफेटिक बलिदान की निशानी। तीसरा बलिदान की निशानी। अब्राहम को मिल्कीसेदक क्या सिखाना चाहता है कि ये मेहमान नवाजी तेरी जो है, मैं तो उसका सेवक बनकर आया हूं, मैं तो उसका दास बनकर आया हूं। खुदा की नजर में तू उसका मुख्य मेहमान है, चीफ गेस्ट है। बोलो हालेलुया। तू उसका परम मित्र है, क्योंकि तेरी जीत, तेरे छुटकारे के पीछे किसी ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही बलिदान दे दिया है। बोलो हालेलुया। होता क्या था कि जब भी आदमी कोई युद्ध जीत के आता था, जब भी कोई राजा युद्ध जीत के आता है, जब भी कोई इंसान युद्ध जीत के आता है ना, उसके बाद एक शाही मेज सजाई जाती है, सेलिब्रेट किया जाता, क्योंकि युद्ध जीत के आए। अब्राहम को खुदावंद यह सिखाना चाहता था कि तू युद्ध जीत के आया है, छुटकारे के साथ आया है, अब एक बड़ा मेज सजना चाहिए। बोलो हालेलुया। एक शाही मेज, रोटी और दाख मधु का एक शाही मेज सजना चाहिए। बोलो हालेलुया। और खुदावंद की ओर से यह मेज सजाया गया। बोलो हालेलुया। और आपको एक बात बताऊं, जब आप मत्ती की किताब पढ़ेंगे, मत्ती किताब लिखा अब्राहम की वंशावली, दाऊद की वंशावली। मत्ती 1:1 में क्या लिखा है? क्यों अब्राहम के बाद इसहाक, इसहाक के बाद याकूब, ऐसे क्यों नहीं किया गया? सदा दाऊद पर छलांग क्यों लगाई? दिस इज द ब्लेसिंग। ब्लेसिंग क्या है? जब भी एक राजा जब युद्ध करने जाएगा, युद्ध के बाद जब आएगा तो क्या होगा? मेज सजाई। लेकिन दाऊद एक ऐसा मात्र राजा था, वो युद्ध करने से पहले ही मेज सजा दिया करता था। बोलो हालेलुया। वो युद्ध में जाने से पहले ही क्या करता था? फंक्शन करता था, मेज था, क्योंकि हमें खुदा ने जीत दे दी है, हम जीत चुके। इसीलिए भजन संहिता 23 में लिखता है, तूने मेरे दुश्मनों के सामने मेज सजाई। बोलो हालेलुया। इसलिए अब्राहम से छलांग कहां लगती है? दाऊद पर लगती है। दाऊद इस भेद को समझ गया कि जो काम होने वाला है वो पहले कर दे। अब ये जो काम स्वर्ग में होने वाला, ये हम धरती पे पहले कर रहे हैं, प्रभु भोज लेकर। बोलो हालेलुया। हम खुदा के राज्य में यीशु के साथ बैठकर वो भोजन लेंगे, उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहां पर। ये काम यहां पर करें, बड़ा जरूरी काम। इसे आप हल्के में दाऊद समझ गया। अब देखें, एक व्यक्ति आपके लिए दाख मधु लेकर आए और आप पी रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब्राहम के अंदर से ये आ रहा है, धन्यवाद होए तेरा, बड़ा बड़ा थैंक्स, तुम्हारे लिए दाख मधु ले। नहीं, अब्राहम के अंदर से आवाज आई, मुझे दशमांश देना है। मुझे क्या देना है? ओ ये तो व्यवस्था का नियम है, ये तो पुराने नियम था। बड़े ध्यान से समझना, बड़े व्यवस्था से पहले का समय, व्यवस्था का समय और व्यवस्था के बाद का समय, 3 टाइम को स्टडी करना। बड़े ध्यान से सुनो। क्या क्या? ये जो दान दशमांश की बात अब्राहम कर रहा है, ये व्यवस्था अभी आई, अभी मूसा पैदा भी, तो दशमांश कहां से आ गया? कई बड़े स्कॉलर बनते हैं, लो जी पुराने नियम से दान दशमांश हुण सानू देन दी लोड़, फिर अब्राहम सदाई है ना। कई बड़े स्कॉलर बनते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान बड़ा बांटते हैं, क्योंकि उन्होंने बाइबल को अच्छी तरीके पढ़ा नहीं, आत्मा से नहीं पढ़ा, स्पिरिट से नहीं पढ़ा। अभी पढ़ना, अब्राहम के दिमाग में क्या चीज आ रही है? लिखा अब्राहम ने अपनी सारी वस्तुओं का दशमांश मिल्कीसेदक को दिया। किसको दिया? जो आपको रोटी और दाख मधु देता है, उसको आपका दान दशमांश भी चाहिए। क्या चाहिए? लालची नहीं है। मिल्कीसेदक लालची होना, मिल्कीसेदक ने भी स्टेटस चल गया होना, लोभी मिल्कीसेदक है, पकड़ने बाद लोभी, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। मिल्कीसेदक लालच कर रहा है। मिल्कीसेदक कहता है मैं यार नहीं, ऐसे नहीं, उसको पता ये प्रकाशन है। क्या चीज है? आपको एक बात बताता हूं, बड़े ध्यान से समझो। अगर आपको परमेश्वर की सामर्थ चाहिए तो प्रार्थना से मिलेगी। अगर आपको परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की विजडम चाहिए तो वचन से मिलेगी। बोलो हालेलुया।
अगर आपको इम्पॉसिबल काम परमेश्वर जो कर सकता है वो काम अपने जीवन में देखने तो रोजा करना पड़ेगा, रोजा रखना पड़ेगा, उपवास रखना पड़ेगा। समझ लो, ये भेद की बात बता रहा हूं आपको। अगर आप परमेश्वर की सामर्थ पाना चाहते हो तो प्रार्थना करनी पड़ेगी। अगर आप परमेश्वर की बुद्धि चाहते हो, विजडम चाहते हो, तो आपको वचन पढ़ना होगा, वचन के अकॉर्डिंगली चलना होगा। और अगर आप इम्पॉसिबल काम अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं तो आपको रोजा रखना होगा। बोलो हालेलुया। और अगर आप फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहते हो तो आपको बीज बोना होगा, आपको देने वाला मन बनाना होगा। आप देने का मन नहीं है, वो तो पुराना नियम है, पुट्ठा नियम है, इदा नियम है, मेहनत तसी करिए, पास्टर खाए, पास्टर दे फैमिली खाए। और मूर्खों का आप फाइनेंशियली कभी ब्लेसिंग नहीं पा सकते अगर आप देने का आत्मा नहीं रखते। बोलो हालेलुया। मैं चिल्ला चिल्ला के क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वचन सिखा रहा है ऐसा। यीशु ने कहा दोगे तो दिया, इकट्ठा करो तो दिया जाएगा। हाँ, सड़ जाएगा। मन्ना इकट्ठा करोगे तो हाँ सड़ जाएगा। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? इसको समझना। जब आप देते हो तो वो आपको ज्यादा देता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो ये जो प्रभु भोज है ये अब्राहम के पास दाख मधुर रोटी के रूप में गया। इसको जब ये स्वर्ग की रोटी है। कहां की रोटी है? स्वर्ग की रोटी है। मैं सोच रहा था कि क्यों दिया, क्यों दिया? क्योंकि खुदावंद उसे अपना मेहमान बना रहा है, खुदावंद उसे अपना मित्र बना रहा है। खुदावंद बता रहा है कि एक दिन तेरे लिए परफेक्ट बलिदान आएगा जो तुम्हें हमेशा का छुटकारा देगा, और उसकी याद में ऐसा करना होगा। बोलो हालेलुया। अब देखो, क्यों हम प्रभु भोज लेते हैं? क्यों हमें महीने बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद प्रभु की मेज में आना है? इसको समझना जरा। अब देखिए, जब आदमी युद्ध करके आया होगा तो बड़ा एनर्जी से भरा होगा कि थका होगा? प्रैक्टिकल सी बात है। अब्राहम जब युद्ध जीत के आया तो क्या होगा? या तलवार चलाई है, हाथ पांव है ना, लड़ा होगा, मारा पीटा होगा, कितनी बॉडी में एक्सर्शन हुई, बॉडी में कितनी है ना एनर्जी वेस्ट हुई। अब बेचारा क्या हो गया? समझ? अपनी जिंदगी में जब हम अपने हालात में, दुनिया में, रोजमर्रा की जिंदगी में हालातों से टूटते और थक जाते तो आपको कहां आना है? समझ रहे? नहीं समझ में आई? ये आपको री एनर्जी देता है, ये आपको बूस्ट करता है, ये आपको ताकत देता है। इसलिए अब्राहम को एनर्जी देने के लिए कि तू मेहमान है, तू परमेश्वर का मित्र है, तू एक बलिदान के द्वारा बचाया गया, तेरे अंदर एनर्जी बूस्ट करने के लिए। बोलो हालेलुया। आपको पता है एलिया के पीछे जब इजाबेल रानी लग गई तो एलिया भाग गया, गुफा में छुप गया जाके, है ना, छुप गया। तो स्वर्गदूत उसके बाद क्या लेकर आया? रोटी और दाखरस लेकर आया, पानी लेकर आया उसके लिए। लाया कि नहीं लाया? क्योंकि वो भी फ्रस्ट्रेट हो गया, निराश हो गया, टूट गया, उसका मन नेगेटिव हो गया। जब आप दुनिया में रहते हो, परिवार के चक्करों में, कामकाज के चक्करों में, अपनी सेहत के चक्कर में फ्रस्ट्रेट हो जाते हो तो आपको इसमें आना लाजमी है, जरूरी है। नहीं आप हॉस्पिटल जाना आज नहीं आ सकते, आज असि रिश्तेदारों को जाना असि अज नहीं आ सकते, आज प्रभु हो जाए। मूर्खो, आज ही तो आना है। जब आप टूटे हो, जब आप बीमार हो, जब आप निराश हो, जब थके हो, जब अकेले हो, तभी प्रभु भोज है इसके। मेरी याद में ऐसा, क्योंकि यीशु मसीह की देह है ये। किसकी देह है? आपको पता है यीशु मसीह जब तक धरती पर है, यीशु मसीह कितने डॉक्टरों से अपना इलाज कराते रहे? यीशु मसीह ने कितने हॉस्पिटल विजिट किए? यीशु मसीह ने कौन कौन सी मेडिसिन खाई? कोई बता सकता? पकड़ रहे हैं इसका भेद? यीशु की वो देह जो कभी बीमार हुई ही, और इसको खाने से आपकी बीमारियां जाएंगी। आपको समझ नहीं आ रही? आपके शरीर में जो रोग है, तकलीफ है, इसके खाने से जाएगा अगर इसे आप सचमुच यीशु का देह का, बदन का हिस्सा समझते। नहीं, मेरा प्रभु कभी बीमार नहीं हुआ, उसके लहू में कभी पाप आया ही, उसके लहू में कभी पाप नहीं आया, इसका मतलब मेरे जीवन से भी पाप जा सकता है, इसलिए मुझे प्रभु की भेज में आना। आप समझ रहे भेद की बात को?
आपके लिए बड़ा हल्का है प्रभु भोज, बड़ा हल्का ले रहे लो, और कोई चक्कर नहीं जी प्रभु भोज है पास्टर जी ने, नहीं, ये लाइटली लेने वाली बात नहीं है। यीशु को बोलना नहीं पड़ता कि मेरी याद में ऐसा किया। मिल्कीसिदक को अब्राहम को नीचे आकर रोटी और दाख मधु देने की जरूरत याद करवाया कि तुम्हारी जीत उसकी वजह से है, तुम्हारी ब्लेसिंग उसकी वजह से है, तुम्हारी शिफा उसकी वजह से, तुम्हारी थकान उसकी वजह से दूर हो सकती, इसमें शामिल होना। बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको इस मेज में शरीक होने के लिए मौका देता है। कभी भी मैं बार बार आपको बोलता हूं, मैं बार बार बोलता हूं, हमने 2025 में एक वादा किया था कि कोई संडे कोई प्रभु भोज मिस नहीं करेंगे। ये बात हर बार आप भूल जाते हैं, हर बार आपके दिमाग से वचन निकल जाता है। अब्राहम के दिमाग से ही वचन निकल गया कि तू अपने पिता के घर को, अपने कुटुंबियों को छोड़, अपने इलाके को छोड़ और मेरे पीछे आ। अब्राहम लूत को लेकर चल पड़ा। जब तक लूत उसके साथ चला अब्राहम को औलाद नहीं मिली। याद रखो ये बात, जब तक आपकी लाइफ में अनबैलेंस लाइफ चली आप ब्लेसिंग नहीं पाएंगे। आप कई बार ऐसे लोगों को साथ लेकर चलें जो आपकी ब्लेसिंग्स की क्या है, रुकावट है। आप तो उन्हें अपना भाई समझ रहे हैं, आप तो उन्हें बेटा समझ रहे हैं, आप तो दोस्त समझ रहे हैं, लेकिन वो आपकी ब्लेसिंग रोक कर बैठे। उनका आपकी जिंदगी से चले जाना आपके लिए बेहतर है। अब्राहम का लूत से अलग हो जाना बड़ा बेहतर था अब्राहम के लिए। उसको औलाद का वरदान तब तक नहीं मिलता अगर वो लूत से अलग नहीं होता। खुदावंत एक बड़ा प्लान बनाकर बैठा है, लेकिन हम एक छोटे से प्लान को देखकर बैठे। इतनी बड़ी बात इस प्रभु भोज में छुपी है कि मिल्कीसिदक नीचे आया और कहता है कि परम प्रधान की ओर से तू धन्य है, तू बरकत पाया, तेरा वंश बरकत पाएगा। अब्राहम लूत का वंश बरकत नहीं पाएगा। बोलो हालेलुया। इसलिए अब इसमें शामिल होने के लिए खुदावंत मुझे और आपको एक देह बनाना चाहता है, अपनी बॉडी बनाना चाहता है। और हम प्रभु में आकर, चर्च में आकर अगर प्रभु की देह नहीं है, प्रभु की दुल्हन नहीं है, तो याद रखें आप चर्च का हिस्सा ही नहीं है। चर्च में आने का मतलब ये नहीं कि आपको दुख आया तो आपने दुआएं करवा ली तो मैं चर्च का हिस्सा है जी। साढ़े घर मुसीबत आई तो पास्टर ने दुआ कर दी, मैं चर्च का हिस्सा है जी। आई ऐतवार चर्च आ गया था, चर्च का हिस्सा नहीं। चर्च का हिस्सा होने का मतलब है चर्च की हर एक्टिविटी में हिस्सेदार होना, चर्च के दुख में खड़े हो जाना, चर्च के सुख में खड़े हो जाना, चर्च की खुशी में खड़े हो जाना, चर्च की हर एक सिचुएशन में आपको खड़े होना कि मैं चर्च का अहम हिस्सा हूं। जब सेवा की बात आनी तो भजना तो बाज करना ही चर्च का बड़ा, मेरा चर्च, मेरा पादर, ऐसे नहीं चलेगा। आपको एक देह बनना, मुझे और यीशु एक देह बनाना चाहते। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज का वचन प्रभु भोज का ये है कि खुदावंद मेरे और आपके जीवन में खुदा आपको ये बताना चाहता है, ये प्रभु भोज आपको खुदा अपना मेहमान समझता है। उसने मेज सजाई है आपके लिए। बोलो हालेलुया। यू आर द गेस्ट, चीफ गेस्ट हैं आप यीशु के लिए। हर महीने के बाद वो आपको अपने भोज में बुलाता है कि मेरे बेटे मेरे बेटियां जब इसमें आएंगे तो मैं उनकी बीमारियों से उन्हें निजात दूंगा। बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थियों में, बहुत से लोगों ने इसकी वैल्यू को नहीं समझा, वो कमजोर है, निर्बल और मर भी गए समय से पहले। और खुदा आपको समय से पहले नहीं मारना चाहता, आपको ब्लेस करना चाहता। अगर आप अपनी लाइफ में सचमुच अब्राहम की सी ब्लेसिंग चाहते हैं तो आपको इस प्रभु भोज की ब्लेसिंग को समझना होगा। आपको समझना होगा कि अब्राहम के मन में ये बात किसने डाली, अब मैं दशमांश दिया करूंगा। क्या जरूरत है प्रभु भोज के साथ दशमांश का लेना देना है कुछ? बोलो, अब आगे आ जाओ। उसने मिल्कीसिदक को क्या दिया और 90% सदोम के राजा को। 90% कि तू अपना ले और जा। कल को ये मत कहना जी अही अब्राहम को अमीर बनाता, हमने अब्राहम को अमीर बनाया, अब्राहम सदोम के राजा की वजह से अमीर हो गया। नहीं, खुदावंद है अमीर करने वाला, वो है धनी बनाने वाला। अब्राहम को पता था दशमा हिस्सा देने से मेरी 100% ब्लेसिंग आएंगी ऊपर से। 100% खुदा बोल चुका है, औलाद भी ब्लेस होगी, लोग भी ब्लेस होंगे, आपका खानदान, आपका वंश ब्लेस होगा। पूरी दुनिया में अब्राहम का नाम चलता। बोलो हालेलुया। आज हम सब लोग जो हैं, हम अब्राहम का वंश। हम किसका वंश है? हम अब्राहम का वंश। हम आशीषित लोग हैं, हम ब्लेस हैं, क्योंकि अब्राहम की वंशावली, दाऊद की वंशावली, यीशु मसीह की वंशावली। हम किसकी वंशावली हैं?
अब्राहम की वंशावली, दाऊद की वंशावली, यीशु मसीह की वंशावली, हम यीशु को मानने वाले, हम अब्राहम की संतान है और हमें खुदा ब्लेस करेगा। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है प्रभु भोज में कि प्रभु हमें अपना दोस्त बनाना चाहता है, अपना मेहमान समझता है, हमारे लिए सेक्रीफाइस रखता है कि मेरी ब्लेसिंग इसमें छुपी हुई है और हम इसे लाइटली ले रहे हैं। कितने लोग आज वादा करते हैं, आंखें बंद करें थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद करें और कहें खुदावंद मैं किसी पास्टर के आगे नहीं, किसी इंसान के आगे वादा नहीं करता प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे आगे वादा करता हूं प्रभु, मैं कभी भी प्रभु इस प्रभु भोज से अलग नहीं होऊंगा, मैं कभी बहाना नहीं बनाऊंगा प्रभु हम आज नहीं आ सकते, आज मेरा परिवार नहीं आ सकता, मेरी पत्नी मेरे बच्चे नहीं आ सकते, मेरा बेटा बेटी नहीं आ सकते। आप खुदावंद से वादा करो, इस वादे को भूलें नहीं, इस वादे को मत भूलें कि खुदावंद मेरा आज तुझसे वादा है। मैंने 2025 में ये आपसे वादा किया था कि मेरा कोई भी प्रभु भोज मिस नहीं होगा, मेरा कोई भी संडे मिस नहीं होगा। प्रभु ये वादा किया प्रभु। 2025 विश्वासियों के लिए, खुदा की आज्ञा मानने वालों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग का साल है, लेकिन जो खुदा से दूर होंगे उनके लिए श्राप का साल है। ये बीमारियों का, तकलीफों का, संकट का, मुसीबतों का साल है, महामारियों का साल है। याद रखें, प्रार्थना में आ जाएं, प्रार्थना में आए, खुदा से वादा करें और कहें खुदावंद आपकी मेज मेरे लिए अहम रोल अदा करती है। इस मेज को सजाने के लिए क्रूज पर आप बलिदान हुए पिता, इस मेज को सजाने के लिए आपने बदनामी को गले लगाया पिता, इस मेज को सजाने के लिए प्रभु आपके हाथों में कीलें ठोकी गई पिता, इस मेज को सजाने के लिए पिता आपकी पसली में नेजा मारा गया प्रभु, इस मेज को मेरे लिए सजाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके सर पर कांटों का ताज गूंधा गया है प्रभु यीशु। इस मेज को सजाने के लिए प्रभु, इस मेज को सजाने के लिए प्रभु आपने क्रूस का बोझ सहा पिता, इस मेज को सजाने के लिए आपने कोड़ों का दर्द सहा पिता, इस मेज को सजाने के लिए आपकी दाढ़ी को नोचा गया प्रभु, इस मेज को सजाने के लिए प्रभु आपके मुंह पर थूका गया है प्रभु यीशु मसीह। मैं इस मेज की वैल्यू को समझूं प्रभु, मैं आपका बेटा बनकर, आपकी बेटी बनकर पिता लापरवाही ना करूं पिता, मैं सुस्ती से, आलस्य से नहीं पिता, मैं आत्मिकता में बढ़ूं प्रभु। आप मुझे अपनी दुल्हन बनाना चाहते हैं पिता, हम आपकी कलीसिया बन पाए, आपकी देह बन पाए पिता, दूसरों को मोटिवेट कर पाए, दूसरों को उत्साहित कर पाए कि आपकी मेज मेरे लिए जरूरी है पिता। आपने कहा मेरे स्मरण के लिए किया करो, जब कभी इस कटोरे में से पीते हो, इस बदन में से खाते हो, मुझे स्मरण करो कि मैंने तुम्हारे लिए जान कुर्बान किए ताकि तुम्हें जिंदगी मिल सके, तुम्हें अबदी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी मिल सके। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके बच्चों के लिए पिता, इस आत्मिक परिवार के लिए पिता, इस फैमिली को अपने लहू में कवर करें पिता, दुष्ट इन्हें गुमराह न करने पाए पिता, आपके लहू का बाड़ा इन पर लग चुका पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा का बाड़ा इन पर लग चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता, आपके जीवित स्वर्ग दूतों का बाड़ा इनके चारों तरफ लग चुका, गुमराही का आत्मा इन्हें अपने कंट्रोल में ना ले प्रभु यीशु मसीह। ये सच्चाई के साथ चले, पवित्रता के साथ चले पिता, आपकी आज्ञा मानते हुए चले पिता, आपके दास की अगुवाई में चले पिता, और सचमुच पिता मिलकर आत्मिकता में बढ़े प्रभु यीशु, और आपका नाम महिमा पाए प्रभु जी। सारा आदर आपका है, आप ही को देती हुई ये विनती, निवेदन, प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु नाम में मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रभु की मेज के लिए अपने आप को तैयार करें।